गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरे देवर की हल्दी और मैं सुबह सुबह हो गई हूँ तैयार। और मैं सच बता रही हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उतनी ज़्यादा मैं डरी हुई भी हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मतलब मम्मी जी नहीं है तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरी मम्मी, मौसी, मेरे मायके वाले, पापा, मतलब सब लोग पूरा, और मेरे फादर इन लॉ खुद बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ मतलब हमारा गाँव है, वहाँ जो गाँव के लोग हैं, जो भाभियाँ हैं, मेरी सारी जेठानियाँ लगेंगी, वो लोग भी बहुत अच्छी हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं रही नहीं हूँ ना ज़्यादा, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। और अंकित की शादी में मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने गांव में जाकर के रह रही हूँ, वहाँ पे सारी रस्में कर रही थी, देवर की शादी की सारी चीज़ें। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि सबको पता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और बहुत सी चीज़ें हैं और सारे रिचुअल्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। कोई रस्म मुझे नहीं पता है कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें कैसे होगी। मेरी चाची भी आ जाती थी, बिल्कुल सुबह सुबह वो आ जाती थी गौरी मिट्टू के साथ, पूरे दिन मतलब लगी रहती थी। और मेरी छोटी वाली चाची भी शाम को आती थी, मतलब दोनों चाचियाँ आती थी। चाची लोगों का भी पूरा सपोर्ट था, चाचा लोगों की तो बात ही छोड़ दो, वो लोग तो इतना दौड़ भाग करते थे सारे लोग, पापा चाचा सब लोग की मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे सारी रस्में हो रही थी और मैं मतलब खड़ी सी घबरा भी रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। मगर वही है, मौसी लोग भी थी। मेरी एक मौसी का जो ससुराल है वो मेरे ही ससुराल के जस्ट बगल में है क्योंकि उन्होंने ही मेरी शादी कराई थी। तो वो एक मौसी वो है, और बाकी की मेरी दो मौसियाँ और भी थी, तो वो लोग भी मतलब आ गई थी हल्दी वाले दिन ही। वो सुबह सुबह वो दोनों मौसियाँ भी आ गई थी, तो बहुत मतलब हेल्प मिला था। बुआ सास जो मेरी है वो भी आ गई थी, तो काफ़ी मतलब मिल जा रहा था कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा सारे। और सारी रस्में करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मगर वही है, कहीं ना कहीं मम्मी की जो कमी है वो तो महसूस होगी ही, क्योंकि हर चीज़ पे जैसे कि जो मम्मी को करना था वो वहाँ पे मुझे बैठ करके करना पड़ रहा था। और इतना बड़ा मतलब जिम्मेदारी मिला था मुझे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वही होता है कि बस ये मन में चल रहा था, मेरे मन में, कि बस कहीं ना कहीं बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई किसी का मतलब कोई दुखी ना हो जाए, किसी का मुंह ना बन जाए, कोई ऐसा ना सोचे कि अरे देखो अपने में ही है, हमें ध्यान नहीं दी। तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो सब कुछ, मगर भगवान के दया से सब लोग बहुत खुश थे। और मैं थोड़ी सी चंचल स्वभाव की हूँ, मगर मैं वहाँ पे बहुत ही गंभीर तरीके से थी, बहुत ज़्यादा बकचोदी नहीं क्योंकि सारे बड़े थे और गांव का माहौल है, तो सब कुछ आपको बहुत ही मैच्योर तरीके से रहना पड़ता है, सोच समझ करके। बाकी तो जो मेरा हंसी मजाक वाला नेचर है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें थी और सारे रिचुअल्स बहुत ही अच्छे से हो रहे थे सब कुछ, तो आप जैसा कि वीडियो में देख भी सकते हैं। और आज था अंकित का आज हल्दी भी है और उर्दी छुआई भी है। तो जो समय हुआ था कि एक दिन पहले उर्दी छुआई होगा, बट पापा ने बताया कि नहीं, उसी दिन उर्दी छुआई भी होगा और उसी दिन हल्दी भी तिल भी हो जाएगा, क्योंकि शायद मुहूर्त का कुछ तो भी था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या था। वो पापा, ये मम्मी और पापा, मतलब यहाँ मेरे फादर लॉ, ये लोग बातें किए थे, तो ये होता कि उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये उर्दी छुआई का चल रहा है, जिसमें कि ये रस्म होती है कि गेहूँ और सबको गांव में जो औरतें आती हैं उनको गेहूँ और घी दिया जाता है, और सिंदूर लगाना, ये सब चीज़ें हो रही थी। नाउन भी आ गई थी, अब आप बगल में देख रहे होंगे कि वो जो चूड़ी पहनाने वाली होती हैं वो भी आई हुई थी, सबको चूड़ी वूड़ी दे रही थी जिसको भी चाहिए था। दुल्हन के नाम की भी चूड़ी वो देती हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नई थी मेरे लिए, एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, और मेरी शादी का है तो मुझे याद नहीं इतना। तो ये सब भी था और अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देख करके। वीडियो देखते हाँ बच्ची, माता दी आ गई हो, घर में आ जा तो फोन करे तो मैं से भेजवा दे ताली अलमारी का। अरे बोली, अरे सीटू का लड़किया हो करना बुला जाइला। हाँ हम भेजवा दे अलमारी की ताली।
दर्शन करे गई सुबह बोइनी अरसा गुनामा भल पाई दरिया गई ये छोटी सी बच्ची है मेरे गांव में जो जेठानी जी लगती है उनकी बच्ची है छोटी सी। मैं इसको खिला रही थी और ये मुझसे डर रही थी, पता नहीं क्यों मेरी शक्ल को देख के। ये मेरे गांव के घर के पीछे वाला हिस्सा, ये फैलाने हैं मुझे कपड़े अपना और बुआ सास का। और मेरी हट रही है बहुत बुरी वाली, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोले बाबा सर यहाँ पे हल्दी की डेकोरेशन तैयारी पूरी चल रही है। वो डेकोरेशन वाले भैया आ गए थे और यहाँ पे हमारे गेट के बाहर थोड़ी सी जगह थी तो वहाँ पे वो डेकोरेट कर रहे थे। और यहाँ पे मम्मी है और नानू है, ये लोग वो बांध रहे थे पूरा जो माड़ो वाड़ो रहता है। और यहाँ पूरी हल्दी की तैयारी चलेगी, रस्में शुरू होने वाली है। उर्दी छुआई की रस्म हो चुकी है, अब धीरे धीरे शाम ढल रही है तो ये हो रहा है कि अब हल्दी की भी रस्म जल्दी से शुरू कर। यहाँ पे 5 बजे भोर में जो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, तो उसके लिए मेरी दोनों मौसी आई थी क्योंकि ये जो दोनों मौसी हैं मेरी यहाँ तीसरी मौसी के घर पे रुकी हुई थी क्योंकि उनका घर बिल्कुल बगल में ही है। तो मौसी थोड़ा सा तेल वेल गिर गया था तो उसको साफ़ कर रही थी। तो ये बुआ है मेरी बुआ सास, तो उनसे हंसी मजाक भी कर रही थी बस यही सब चीज़ें चल रही थी। और ये वीडियो उसमें ऐड हो गया तो मैंने कहा कि चलो डाल देते हैं इसमें भी। चलो गाइज़, ये वीडियो बस यहीं तक थी। और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। कुछ फ़ोटोज़ में शेयर कर दूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।